नौकरशाहों की जमात है शिक्षा मंत्री से लेकर और प्रखंड स्तर तक। TRE 3 ही नहीं, TRE 1, TRE 2 ये सब विवादास्पद जितने भी नियुक्ति और पदस्थापन हुए हैं ये सब विवादों में हैं। और शोध का प्रयोगशाला बना दिया है नौकरशाहों ने, और मुख्यमंत्री की बातों को भी अनसुना करते हैं, या शायद मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को और चौपट करना चाहते हैं। नौकरशाह आज शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी नजरिया शिक्षा पर नहीं है। नौकरशाह के रूप में एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, और वह भी क्रूर प्रशासक पुलिस महकमा का, और बाकी तो सुभान अल्लाह है। एक एक विद्यालय में अभी पटना जिला के कई विद्यालयों से ये हुआ है जिसमें पोस्टिंग हुई है। एक एक विषय के 3-3 शिक्षक हो गए। राजनीतिज्ञों के कान, आंख और दिमाग 24 आवर्स खुले रहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ सैलू जी। आपको बता दें कि BPSC TRE 3 का विद्यालय जो है आवंटन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जहां एक ही विद्यालय में एक ही विषय के कई शिक्षक जो है पोस्टेड हो चुके हैं, जबकि वहां उस विषय का कोई अभ्यर्थी भी नहीं है, कोई स्टूडेंट भी नहीं है। इसी मुद्दे से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर। कैसे देखते हैं सर, BPSC TRE 3 में नियुक्तियां तो हो चुकी है, विद्यालय आवंटन भी हो चुका, लेकिन जिस विषय को पढ़ाने का कोई सब्जेक्ट नहीं है वहाँ शिक्षक को दे दिया गया है पढ़ाने के लिए। कैसे देखते हैं? एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राज। नौकरशाहों की जमात है शिक्षा मंत्री से लेकर और प्रखंड स्तर तक। TRE 3 ही नहीं, TRE 1, TRE 2 ये सब विवादास्पद जितने भी नियुक्ति और पदस्थापन हुए हैं ये सब विवादों में हैं। और शोध का प्रयोगशाला बना दिया है नौकरशाहों ने, और मुख्यमंत्री की बातों को भी अनसुना करते हैं, या शायद मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को और चौपट करना चाहते हैं। संकेत तो यही लगता है, चूंकि एक नौकरशाह आज शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी नजरिया शिक्षा पर नहीं है। नौकरशाह के रूप में एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, और वह भी क्रूर प्रशासक पुलिस महकमा का, और बाकी तो सुभान अल्लाह है। चाहे वो SCS हों, सचिवालय के जितने भी उप निदेशक हों, निदेशक प्रशासन हों, या जिला के शिक्षा पदाधिकारी हों, या प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी, कहाँ निरीक्षण हो रहा है, कहाँ आधारभूत संरचना के संबंध में शिक्षकों से राय ली जा रही है, कहाँ कंप्लेन हो रहा है, कहाँ घूसखोरी हो रहा है। रोज पकड़े जा रहे हैं शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारियों के कार्यालय में भ्रष्टाचार। वो लिपिक, वो तो छोटी मछली को पकड़ रहे हैं, बड़ी मछली को खिलाने के लिए ये छोटी मछलियां भ्रष्टाचार में उगाही करती है, और उनको ये लिपिक लोग वहाँ से लेकर सचिवालय स्तर तक शेयर देते हैं। चाहे वो मिड डे मील का हो, या कार्यालय में भ्रष्टाचार का, भुगतान का, वेतन भुगतान का, मातृत्व अवकाश का, चिकित्सा अवकाश का, या एरियर हो, किसी प्रकार का DA का एरियर हो, या सेवानिवृत्त जो शिक्षक हो चुके हैं, कार्यालयों का दौरा करके उनकी हालत खराब हो गई है। कहीं 1 लाख, कहीं 50,000, कहीं 20,000। जो प्रमाण पत्र सही है, उन प्रमाण पत्रों की जांच करने के नाम पर उगाही कर रहे हैं, लाखों लाख की उगाही कर रहे हैं। 5 साल से 7 साल पर रोड पर शिक्षक हैं। हाई कोर्ट और प्राधिकरण के आदेश के बावजूद पटना जिला ही नहीं, तमाम जिले जो हैं बिहार के, वो सब उगाही कर रहे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं। लेकिन अगर सर बात की जाए सर, तो बहुत सारे ऐसा विद्यालय है जहां अगर हिंदी के टीचर की बात की जाए तो एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 टीचर हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां उर्दू विषय है लेकिन वहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो फिर कैसे ये विद्यालय में पढ़ाई हो पाएगी सर? शिक्षक कहीं बैठे हैं, कहीं शिक्षक हैं ही नहीं, तो कहीं बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और कहीं शिक्षक बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे शिक्षक हैं।
पदाधिकारियों का शोध का प्रयोगशाला है और प्रयोगशालाओं में जो उपस्कर होने चाहिए, जो उपस्थिति होनी चाहिए, जो छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाएं होनी चाहिए, प्रायोगिक ज्ञान होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल ज्ञान, जो थियोरेटिकल से बढ़िया ज्ञान होता है। हम लोग तो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, साइंस के टीचर रहे हैं, हम लोग प्रयोगशाला में ही आधा समय व्यतीत करते थे। लेकिन आज जो स्थिति भयावह है, ये अभी जो TRE3 का पोस्टिंग हुआ है 51,000 कुछ का 66,000 में, ये फेज वाइज हो रहा है। जैसे लग रहा है कि ये शेयर दे रहे हैं, कमीशन जमा कर रहे हैं और उसके बाद इनकी पोस्टिंग हो रही है। एक एक विद्यालय में अभी पटना जिला के कई विद्यालयों से ये हुआ है जिसमें पोस्टिंग हुई है। एक एक विषय के 3-3 शिक्षक हो गए, उर्दू के 2-2 शिक्षक हो गए, अंग्रेजी के 3-3 शिक्षक हो गए। जब ऑलरेडी वहाँ है, और पटना कॉलेजिएट, पाटलिपुत्रा, जितने भी बड़े विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय और प्रतिष्ठित विद्यालय, उन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ पोस्टिंग नहीं हो रही है। हो सकता है कि वहाँ का जो रकम है वो दुगनी होगी कि आप शहरी क्षेत्र में हैं। स्थानांतरण के मामले में आपने क्यों पटना के स्कूलों में स्थानांतरण करने को लगा रखा है? क्या स्थिति है? उगाही और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। जितने भी रोड साइड के स्कूल हैं उसमें पोस्टिंग छात्र से अधिक शिक्षक ही हो गए हैं। उत्क्रमित विद्यालय खाली हैं, 2 रूम है, 20-20, 25-25 शिक्षक हैं, बैठने की जगह नहीं है। अभी पटना का एक विद्यालय का अभी सूचना हमें मिला कि जितने शिक्षक हो गए हैं उतनी कुर्सियां नहीं है। छात्र नहीं है, छात्र नहीं आते हैं +2 में। कहीं कहीं तो ये ऑनलाइन का एडमिशन हुआ है, ऑनलाइन से +2 में, वहाँ पर जवाबदेही देकर प्रधानाध्यापक और शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। कोई शिक्षक समस्या उठा रहे हैं, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत पनिश किया जा रहा है। ये बिल्कुल उगाही, भ्रष्टाचार, बुद्धिजीवियों को प्रताड़ित करने का ये हथकंडा अपनाए हुए हैं। और न जाने क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी घोषणा धरी की धरी रह गई। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार तक बात नहीं पहुंच पा रही है क्या? क्योंकि चाहे तो विद्यालय खुलने की समय की बात की जाए, बंद करने की समय की बात की जाए, यहाँ तक जानकारी नहीं होता। कई बार तो सदन में जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तब बोलते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, अब मैं ये बात जो है अपर मुख्य सचिव को बोलूँगा, वो करेंगे। फिर भी के पाठक उस वक्त नहीं सुने थे। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुँच पाती है? पहुँच पाती है। राजनीतिज्ञों के कान, आँख और दिमाग 24 आवर्स खुले रहते हैं। ये राजनीति है और न जाने क्यों चुप्पी है। जनता भी देख रही है। शोषित, दलित, वंचित, जितने भी गरीब तबके के हैं, जो उन्हें लालसा है और उनको साइकिल, पोशाक, खिचड़ी, छात्रवृत्ति के नाम पर बहला फुसला के उनके वोट की उगाही की जाती है। और जो भ्रष्टाचार है उसका शेयर सचिवालय में ये नौकरशाह करते हैं। आधारभूत संरचना का बिना आप अनुसरण किए और बिना विकसित किए आपने उत्क्रमित को +2 कर दिया। और जो +2 था पहले से जो चला आ रहा था, वहाँ संख्या बल भी है छात्रों की, और वहाँ आप शिक्षक नहीं, साइंस टीचर नहीं, भाषा के टीचर नहीं। पटना के जितने स्कूल को देख लीजिए, या शहरी क्षेत्र के पूरे बिहार में जितने भी जिला स्तर के शिक्षक हैं, शिक्षालय हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है। लेकिन अभी जो लाइन पर जितने विद्यालय हैं, जहाँ कम्युनिकेशन की सुविधा है, वहाँ एक एक विषय के 4-4 शिक्षक ठूसे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की ओर इनकी बिल्कुल ये आईना है भ्रष्टाचार का, और सब समझ रहा है लोग। छात्र नहीं है, +2 का विद्यालय चल रहा है, 1 रूम है, परीक्षाएं हो रही है, मूल्यांकन हो रहा है, अंक प्रदत्त किए जा रहे हैं। किसे मूर्ख बना रहे हैं? हम लोगों ने अभी उड़ीसा में लिया है प्रस्ताव बिहार की समस्याओं पर।
और नेशनल लेवल पर ओपीएस की मांग हम लोगों ने की है कि शिक्षकों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रखा जाए, सारी सुविधाएं दिया जाए, सरकारीकरण कीजिए इनका, केंद्रीय वेतनमान दीजिए। आप एनसीईआरटी की पुस्तक चलवाइएगा केवल, और पोशाक और ही बानिएगा वोट के लिए, और शिक्षक प्रताड़ित हों, अपमानित हों। मिड डे मील में लगाइए, कभी हेडमास्टर को इंचार्ज बनाइए, कभी सहायक शिक्षक को। पढ़ाई नहीं हो, विषयवार शिक्षक नहीं हो, ये बिल्कुल अराजक स्थिति बनी हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से मेरी अपील है, और अभी जो हम लोगों ने कटक में प्रस्ताव लिया है उसकी प्रति हम सौंपेंगे, और इसीलिए हमने भारत के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के राज्य में किया है राष्ट्रीय सम्मेलन, और उसमें प्रस्ताव लिए गए हैं, सबको अवगत कराया जाएगा। शिक्षक सिर्फ प्रताड़ित हों और एक एक विषय के और उनकी नियुक्ति और पदस्थापन और स्थानांतरण वेतन भुगतान के नाम पर लूट हो, अराजकता फैले, विरोध होगा, और विरोध चुनाव के वक्त होगा। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ सैलू, जिन्होंने तमाम तरीके के मुद्दे पर बात किया, खास करके शिक्षकों का। क्योंकि अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां हिंदी के एक नहीं बल्कि कई शिक्षक हैं, तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहां उर्दू विषय जो है पढ़ाई जाती है लेकिन वहां शिक्षक ही नहीं है। इस तरीके का लापरवाही जो है शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।